अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। सभी स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पढ़ते समय नींद आना, याद न होना, ध्यान भटकना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सरल सा उपाय बताऊंगा जिसके कारण आप इस समस्या से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो वैसे ही आपको क्या होता है, नींद आने लगता है। तो नींद से बचे कैसे? तो आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल उस समय बनाना है जब आप सो के उठते हो। जैसे ही आप सो के उठते हो, अगर आप अपना टाइम टेबल उस समय बनाओगे और उस समय पढ़ाई करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सुबह में पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप सुबह में सो के उठते हो तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेश हो जाना है। फ्रेश हो जाने के बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है और उस समय अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम दोपहर में पढ़ाई करते हैं तो दोपहर में नींद से कैसे बचें? तो अगर आप दोपहर में पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते समय आपको नींद आती है तो आपको क्या करना है, दोपहर में कुछ समय के लिए आपको सो जाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको कुछ समय के लिए, आधा घंटा या 1 घंटा के लिए क्या करना है, सो जाना है। जैसे ही आप सो के उठते हो उस समय आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। जब आप सो के उठोगे और उस समय आप पढ़ाई करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं। अगर आप जबरदस्ती पढ़ाई करोगे तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा और आपको बार बार नींद आती रहेगी, आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपको पढ़ते समय नींद आती है तो आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल उस समय बनाना है जब आप सो के उठते हो। तो उस समय क्या रहेगा, आपको नींद नहीं आएगा। दूसरा जो बच्चों का प्रॉब्लम है वो है याद न होना। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ लेकिन हमें याद नहीं होता, तो इससे कैसे बचें? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज को आपको याद करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तब आपको याद करना है। और याद करते समय आपको क्या करना है, लिख लिख के याद करना है। जब आप लिख लिख के याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। कहा जाता है 100 पढ़ा और 1 लिखा बराबर होता है। यानी कि अगर आप 100 बार पढ़ते हो फिर भी आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप लिख लिख के याद करते हो तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यह है कि आपको क्या करना है, लिख लिख के याद करना है। अगर आप लिख लिख के याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है ध्यान भटकना या पढ़ाई में मन न लगना। तो इससे कैसे बचें? तो दोस्तों, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको एक टारगेट सेट करना है कि हमें अपने ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है। जब आप टारगेट सेट करके पढ़ाई करोगे तो आपका ध्यान जो रहेगा वो पढ़ाई में लगेगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ते हो उसमें भी आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे रोज इतनी पढ़ाई करनी है, तभी मुझे दूसरा काम करना है। अगर आप टारगेट सेट करके पढ़ाई करोगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप अच्छे से अपने पढ़ाई को कर पाओगे, समझ पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।